वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। जी हाँ, नई एनर्जी और नए जोश के साथ हमारे साथ चलिए एक नए चैप्टर के आज साथ। मैं दोस्त, आपके लिए लाया हूँ साइंस का। जी हाँ, साइंस का चैप्टर है जिसका नाम है मैग्नेट। जी हाँ, आज हम मैग्नेट के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे और डिटेल में आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। ठीक है। मैग्नेट आखिरकार होता क्या है दोस्तों? मैग्नेट को हम कहते हैं चुंबक। जी हाँ, आज हम चुंबक के बारे में हम समझेंगे कि वो होता क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसकी क्या खासियत है और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं चुंबक की। आखिरकार कैसे कोई भी चीज चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होती है और कैसे दो चुंबक आपस से जुड़ते हैं या दो चुंबक आपस से दूर होते हैं। ठीक है, आज हम सारी चीजें इसमें सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। दोस्तों, जैसा कि इसका नाम है मैग्नेट। मैग्नेट मींस दैट ऐसी चीज, ऐसा ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज नोन एज मैग्नेट। ऐसा पदार्थ या ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी चीज जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव करे, उसको हम मैग्नेट कहते हैं। ठीक है। आखिरकार ये मैग्नेट होता क्या है दोस्तों? आपने अपने बुकों में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी जो बुक है उसमें ये डिस्कस किया गया है कि पहली बार मैग्नेट की खोज कहाँ हुई थी। दोस्तों, सबसे पहली बार मैग्नेट मतलब कि ये मैग्नन नाम का एक साइंटिस्ट था। मींस दैट मैग्नन नाम का एक साइंटिस्ट थे। वो पहाड़ पे गए थे, वो कुल्हाड़ी लेके गए थे अपनी, मतलब आयरन की एक स्टिक थी, उसको लेके गए थे चट्टानों को तोड़ने के लिए। उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो स्टिक है, आयरन की जो स्टिक है, डंडा है जो आयरन का बना हुआ था, वो पहाड़ों से एक बार चिपक गया और वो हट नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या, वहां से उस आयरन, उस रॉक को खोदा, निकाला, तो उनको एक ऐसा सब्सटेंस मिला कि जो आपके आयरन जो होती है, लोहे की जो आयरन थी उनकी, वो आयरन उससे चिपक रही थी बार बार। जैसे मान चिपक रही थी, छूट तो जा रही थी लेकिन वो अट्रैक्ट हो रही थी उसकी तरफ। तो उन्होंने उस अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट को नाम दिया मैग्नेट। ठीक है। तो मैग्नेट नाम से वो ऑब्जेक्ट का नाम पड़ा मैग्नेट। ठीक है, यहां तक इसकी हिस्ट्री थी। दोस्तों, मैग्नेट क्या होता है बेसिकली, अगर मैं इसको हटा दूं, तो अगर मैं मैग्नेट की डेफिनेशन लिखूं यहाँ पे दोस्तों आपके, तो क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट और रिपेल another object is called magnet। ठीक है दोस्तों, मैग्नेट क्या हुआ कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है, मींस दैट आपस की तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है वो, या अपने से दूर भगाता है, वो दोनों तरीके से जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, मैग्नेट होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मैग्नेट के टाइप। दोस्तों, मैग्नेट के टाइप बहुत सारे हैं, जैसे कि पहला हो गया हॉर्शू, हॉर्शू मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट। फिर है दोस्तों बार मैग्नेट। ठीक है। फिर है आपका कंपास, कंपास बोलिए या इसको बोलिए निडल, निडल मैग्नेट। कंपास बोलिए या बोलिए इसको निडल। दूसरा बोलिए आप क्या, ये हो गया सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा आता है रिंग शेप मैग्नेट, रिंग, रिंग शेप मैग्नेट, रिंग शेप मैग्नेट। ठीक है। अब दोस्तों देखिए क्या होता है कि अलग अलग इसकी डेफिनेशंस है, मतलब इसका अलग अलग इसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं और कैसे ये होता है हम सीखते हैं। देखिए, जो हॉर्शू मैग्नेट होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे करके करने का होता है, मींस दैट ये इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये होता है हॉर्शू मैग्नेट। बार मैग्नेट आप सब जानते हैं, बार मैग्नेट क्या होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है। कंपास या निडल मैग्नेट, दोस्तों कंपास या निडल मैग्नेट कुछ इस तरीके का होता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, इस तरीके का कंपास होता है। ठीक है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट क्या होता है, ये ऐसे शेप का होता है, ये। ठीक है। और रिंग शेप मैग्नेट क्या होता है, सर्कुलर शेप का होता है,
इस तरीके का। दोस्तों ये आपके 5 टाइप थे मैग्नेट के, कि हॉर्सशू मैग्नेट, बार मैग्नेट, कंपास, सिलेंड्रिकल और रिंग शेप मैग्नेट, ये टाइप थे। दोस्तों ये सारे टाइप जो हैं वो मैग्नेट के हैं, लेकिन सब में अपनी अपनी एक प्रॉपर शेप है, शेप के अकॉर्डिंग ही ये डिवाइड हुए अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन इनकी सबकी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर है, क्या, अट्रैक्शन या रिपल्शन की, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं या जो मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी शो करते हैं, या ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो मैग्नेट से रिपल होते हैं या दूर जाते हैं। दोस्तों आपने एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे कि हमारा आयरन है, लोहा है, लोहा, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ऐसे ये मुख्य तत्व हैं जो आयरन जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, आयरन, निकल और कोबाल्ट ज्यादातर, ठीक है। और दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करने वाले कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं, तो वो होंगे दोस्तों रबर हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल, रबर ले लीजिए, वुड ले लीजिए, लकड़ी, लकड़ी कभी भी अट्रैक्ट नहीं होती, ना ही रिपल होती, वो कुछ शो ही नहीं करती है प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो रबर हो गया, आपके वुड हो गए, दूसरा प्लास्टिक्स हो गए, जो जिससे मैं लिख रहा हूँ प्लास्टिक है एक तरीके का ये, या पेपर हो गया, कोई सा भी एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, कोई भी पेपर ले लीजिए। दोस्तों ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं या नहीं करते। ये थे दो आपके क्या नाम है एग्जाम्पल्स। अब मैं बताऊंगा आपको कि क्या प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेट की। अब देखिए लाइन से प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगर मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊं तो प्रॉपर्टीज, दोस्तों पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि इसके हैविंग टू पोल। दोस्तों अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूं, देखिए ये बार मैग्नेट है, ठीक है, इसमें क्या मैंने लिखा है, हैविंग टू पोल, मींस दैट इसके पास दो पोल होते हैं। पोल मतलब खंबा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का पोल नहीं, खंबा नहीं है, पोल मींस होता है दो एंड पॉइंट हो गए। दोस्तों कोई सा भी ऑब्जेक्ट उठा लीजिए, ये ऑब्जेक्ट उठाइए, इसमें क्या है, एक जो ब्लैक यहाँ इतना बड़ा है, एक छोटा सा बड़ा है, इसके दो एंड पॉइंट है। ऐसे ही अगर आपके पास मैग्नेट है तो मैग्नेट को आप देखिएगा कि उसके दो एंड होते हैं। मैं बार मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, हॉर्सशू मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, सिलेंड्रिकल मैग्नेट की बात कर रहा हूँ और एक निडल मैग्नेट की बात कर रहा हूँ। मैं रिंग शेप मैग्नेट की बात नहीं करता। रिंग शेप क्या होता है, वो तो सर्कुलर शेप का होता है, उसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको अपनी बार मैग्नेट की बात करता हूँ। दोस्तों देखिए बार मैग्नेट के दो एंड पॉइंट होते हैं, इसी तरीके से दो एंड पॉइंट का हमने नाम भी रखा है, क्या, एक एंड पॉइंट को रखा है हमने नॉर्थ और एक रखा है साउथ। ये नॉर्थ एंड है, ये साउथ एंड है, नॉर्थ और साउथ। दोस्तों यही जो नॉर्थ और साउथ है, ये नामकरण इसीलिए हुआ है क्योंकि ये जो हमारा जो मैग्नेट है वो प्रॉपरली, अगर आप उसको फ्री छोड़ देंगे, कोई से मैग्नेट को अगर आप फ्री छोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि वो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में टर्न करता है। हमारे चार डायरेक्शन है ना मेजर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो अगर आप मैग्नेट को फ्रीली छोड़ देंगे तो उत्तर और दक्षिण की तरफ ये आकर्षित होकर अपने आप को अपने स्टेबल कर देता है, अपने वहां रुक जाता है। तो जो मैग्नेट होता है उसकी हमने पोल का नाम दिया है नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ये ले लिया। अब दोस्तों अब बात आती है अट्रैक्शन की और रिपल्शन की। देखिए मैग्नेट जो होता है वो अट्रैक्ट और रिपल कैसे करता है। देखिए इसकी एक खास बात क्या है, यहां सेकंड टॉपिक है अट्रैक्शन और रिपल्शन। दोस्तों अगर मैं मतलब इसको हटा देता हूं, ये देखिए अगर मैं यहां पे सेम पोल मीन्स दैट अट्रैक्शन में क्या होगा कि डिफरेंट एंड्स आपस में मतलब अट्रैक्ट होते हैं, डिफरेंट एंड अट्रैक्ट सेम एंड रिपल। दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे, अगर मैंने मैग्नेट लिया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने मैग्नेट लिया ये नॉर्थ है और ये साउथ है, एक और मैग्नेट लिया ये वाला, अगर इसमें मैंने क्या बोला है अट्रैक्शन मींस दैट डिफरेंट एंड अट्रैक्ट, यहां भी मैं लेता हूं नॉर्थ और यहां लेता हूं साउथ, दोनों को मैं पास ला रहा हूं, क्या ला रहा हूं, पास ला रहा हूं। तो ये साउथ एंड है, ये नॉर्थ एंड है, दोनों क्या होंगे आपस में क्या होगा अट्रैक्ट करेंगे, आपस में तुरंत ही चिपक जाएंगे।
मैग्नेट को अगर आप ऐसे चिपकाएंगे तो आपस में क्या होंगे, वो दोनों चिपक जाएंगे। कब? जब ये साउथ का होगा, ये नॉर्थ का हो, या ये नॉर्थ का हो, ये साउथ का हो, मीन्स दैट डिफरेंट एंड्स होंगे, अलग अलग एंड को चिपक जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे नॉर्थ ले आया, ठीक, यहाँ साउथ है, और अगेन यहाँ पे मैं साउथ लाके यहाँ नॉर्थ ले आया, दोस्तों ये आपस में दूर भागेंगे, आपस में कभी नहीं चिपकेंगे, दूर ही भागेंगे। आप जितना भी ट्राई करना हो कर लीजिएगा, लेकिन ये दूर भागते हैं। तो ये किसका हुआ? अट्रैक्शन का, और ये किसका हुआ? रिपल्शन का। दोस्तों आपने दो प्रॉपर्टी सीख ली, पहली क्या? हैविंग टू पोल्स, और अट्रैक्शन और रिपल्शन की। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कैसे ये प्रॉपर्टीज हमारी मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है, मैग्नेटिक इफेक्ट को जन्म देती है। ठीक है, चलिए दोस्तों वो देखते हैं। क्या देखिए क्या होता है इसमें कि अगर कोई भी हमने मैग्नेट बनाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मैग्नेट बनाता हूं, ये वाला देखिए, क्या ये वाला मैग्नेट बनाया मैंने, ठीक है, अगर मैंने दे दिया नॉर्थ और यहाँ दे दिया साउथ, दोस्तों होता क्या है कि इसकी जो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है कोई मैग्नेट की, वो क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ फील्ड इन विच मैग्नेट शोज द अट्रैक्शन और रिपल्शन बिहेवियर। जैसे कि देखिए क्या होता है कि ये नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ में एंड करती है, ठीक है, यहां से स्टार्ट होती है और साउथ में एंड करती है, ऐसे करके ये सर्कल बनता जाता है। ठीक है, ऐसे करके ये वाला, ये सर्कल, बहुत सारे सर्कल्स होते हैं, हम इनको देख नहीं सकते, लेकिन ये यहां से अट्रैक्ट होते हैं, एंड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर कोई सी भी मैग्नेट हम यहाँ पे ले आए हैं, तो यहाँ पे भी अगर नॉर्थ और साउथ है, तो दोस्तों ये भी ऐसे जाएगा, है ना, ये भी ऐसे जा रहा होगा, ऐसे करके। ठीक है, अगर ये सेम का है, सेम पोल का है, तो क्या होगा, ये डिफरेंट भागेगा, डिफरेंट भाग रहा है। अगर हम इसको साउथ का लें तो इसकी एरो इधर हो जाएगी, तो ये दोनों शेप क्या होंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। मींस दैट अगर इनके फील्ड के बीच में अगर मैं इसको हटा दूं, यहाँ पे ये अगर मैं इसको हटा देता हूं, तो आप इसको इमेजिन कीजिए, ये जो मैग्नेट बना हुआ है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है दोस्तों, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी मैग्नेटिक प्रोडक्ट हम ला देते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम ला देते हैं, तो इस फील्ड की जब वो अंदर जाएगा, मतलब यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड की जब वो अंदर जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, उसका अट्रैक्शन या रिपल्शन बिहेवियर शो होगा, मींस दैट मैग्नेटिक बिहेवियर वो शो करेगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आपको? दोस्तों यही था आज का चैप्टर, और इसमें खास बात ये है कि जो हमारा कंपास होता है, डायरेक्शन जिसमें हम देखते हैं कंपास होता है, वो कैसे बनता है। दोस्तों जब मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो मैग्नेट है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है क्या, कि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपने आप को रख देता है। ठीक है, कैसे? वो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में अपने आप को रख देता है। तो जब साइंटिस्ट ने देखा कि ये नॉर्थ और साउथ में अपने आप को हमेशा रख रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लाए, उस बॉक्स पे क्या किया, मार्क कर दिया डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ऐसे करके सारे डायरेक्शन उस पर मार्क कर दिए, और उस कंपास कंपास मैग्नेट या निडल मैग्नेट को उसके ऊपर रख दिया, ये वाली शेप को, ये वाली शेप है, ये इस वाली शेप को इस पे रख दिया, और यहाँ पे बना दिया नॉर्थ, ये साउथ है ही, और इसको एक दे दिया बॉक्स। ठीक है, बॉक्स दे दिया। अब ये जहां जहां मूव करता है, यहाँ मूव करे, यहाँ मूव करे, ऐसे करके मूव करता है, तो दोस्तों ये इसकी डायरेक्शन हो जाती है। ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई, ये नॉर्थ हो गई, और ये क्या हो गई, साउथ हो गई। दोस्तों ऐसे ही कंपास हमारा मूव करता है, और ऐसे ही हमारे साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। दोस्तों ये मैग्नेट चैप्टर है, ये पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने जो आपको बेसिक्स बताए हैं दोस्तों यही है, और आप भरपूर रिवीजन कीजिए। कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर आप न्यू लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कीजिए, ठीक है, और कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तब तक के लिए टेक